मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी, उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा था। हाँ हाँ आपने भी वक्त गुजारा है वहाँ। हाँ। वो सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जगह होती है। आम, मुझे आपसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है, पर ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ जी। आपको। तो ये बिल्कुल एक जर्नलिस्टिक कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव नहीं है। मेरे एक दोस्त है मुनावर फारूकी, शो पर आए थे, कमेडियन है, स्टैंड अप कमेडियन है। उन्होंने जेल में कुछ वक्त गुजारा था। हाँ हाँ तो उन्होंने जेल के बारे में बहुत कुछ कहा पॉडकास्ट में। हाँ आपने भी वक्त गुजारा है वहाँ। हाँ। वो सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जगह होती है। जगह कैसी है वो? अब देखिए साहब, ये चीज़ ऐसी है कि इसमें दो लोगों की लेने की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप जो हैं किस सिचुएशन में, किस लोकेशन पे, कहाँ पे हैं मतलब जिंदगी में। जिंदगी में। किसी चौराहे पे हैं, किसी जंगल में हैं, किसी मंगल पे हैं, या किसी जेल में हैं, या कहीं बेल पे हैं। और उसमें आप जीने के लिए अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो आई थिंक फिर वही आपकी अ, वो सबका अपना अपना है। मुझे अब वो सब कारणों के ऊपर डिस्कशन करना अभी इसलिए थोड़ा जल्दबाजी समझता हूँ, लेकिन मुझे उस वहाँ पे मैं वर्कशॉप की थी और उसमें जो लोग नए लड़के मिलते थे और जिनसे हमने कभी नहीं पूछा कि तुम कैसे यहाँ हो, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम कि आप, लेकिन हम यहाँ पे अगर हैं तो इस पल को हम बेस्ट कैसे जी लें, तो उसके लिए हमने प्रॉपर थिएटर वर्कशॉप और वो जो मिलते थे जो कला कल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते थे या जिन्होंने किया नहीं, तो उनके साथ हमने परमिशन लेके प्रॉपर हम वर्कशॉप वगैरह सब करते थे और उन पलों को क्रिएटिव तरीके से जीने की कोशिश करते थे, पॉजिटिव रहते थे, सबसे जो भी मिला उससे रिस्पेक्ट से बात की। और मुझे लग रहा है कि कोशिश की कि बहुत सारे लोग ऐसे जेल में मिले और उसमें कुछ फंक्शन भी हुए थे जिनमें हमें कुछ स्पीच देने का भी मौका मिला। और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राज्यपाल, आई थिंक आपसे मिलना हमारा एक योग है, संयोग है, और ये कुछ चीज़ें तो आप ऐसी देख गए हो कि यहाँ से निकल के बाद में जीवन 100% हमारा बदलेगा। आपके नज़रिए से जेल कैसी जगह थी? जैसे हमारे नज़रिए से जो हमें काम मिला है यहाँ पे रहने के लिए और इससे, तो हमारे लिए कंप्लीट वो एक पॉजिटिव ही थी और हमने उसमें कोशिश की कि कंप्लीट एक इंसान और जिंदा इंसान बन के रहूं और जो मिले हमेशा उससे पॉजिटिव बात हो। और हमने और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक जो जितने दिन जो आदमी रहता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे बिताया। मैं आपको अनकंफर्टेबल करा रहा हूँ नहीं, कोई ऐसा? अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप जहाँ पे भी रहो तो उसमें अपना बेस्ट दे के रहो, क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होते हैं और हमारा स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहें, वो जंगल भी है अगर, तो वहाँ मंगल होना चाहिए। खुशी थी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होती खुशी उसमें। कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसकी वजह से हम अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ, हमें जो काम, हमारा जो जॉब, हमें जो जहाँ पे बैठना, हमने उसका सबका पालन किया, हृदय से पालन किया और उसका हमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला कि आपने बेस्ट अनुशासन तरीके से पूरे प्रशासन को सपोर्ट किया। और हम और हमसे कि वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको एक लाइन में अगर बोलें तो जो भी है आज भी या कल भी या आने वाले कल में जो भी है, कभी ऐसे उसको सामना करने का मौके से बचाए, तो जो भी हो
उसको छाती देख रही हो और आंखें उससे कम्युनिकेशन कर रही हो, और किसी भी कंडीशन में खुशी रहने की कोशिश करनी चाहिए। राजपाल यादव सर, आप पॉडकास्ट की दुनिया के लिए एक तोहफे हो। थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थोड़ी सी प्री डेस्टिन्ड मीटिंग थी, ये मेरा मानना है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है, अच्छा लग रहा है, बहुत दिल खोल के बात करने की इच्छा हो रही जी कितना। लेकिन मुझे लगता है 5 घंटे भी बैठे रहेंगे तो भी, क्योंकि 30-35 साल के अनुभव हैं, ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अल्टीमेटली लव यू और रिस्पेक्ट यू और मज़ा आ गया। द रणवीर शो हिट है। थैंक यू, लव यू टू सर, थैंक यू सो मच। लव यू।